क्योंकि ये मेरी ज्वाइनिंग हुई है तो बहुत सी चीजें मेरी नजरों में थी। अब उन पे ध्यान दे के मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर उनका निराकरण कराएंगे। सारी कमियां हैं वो हैं नगर पालिकाओं में ज्यादा। आज जो चर्चा चल रही है, आज ना तो कोई ये काम करने वाला न देखने वाला, और यही कारण है फिर ईर्ष्या एक दूसरे में। ये विपक्ष का है, ये चेयरमैन के साथ है, ये चेयरमैन के साथ नहीं है। नेता है नहीं, अधिकारियों को ना सम्मान मिला ना उनको भय मिला। मैं पार्टी से बाहर था लेकिन मेरे अंदर बीजेपी थी। दुख तब हुआ जिस पार्टी के साथ हम लगे रहे उसका कोई आउटसाइडर आके टिकट काट दे तो थोड़ा दुख तो होता है, स्वाभाविक है। वो रिएक्शन हुआ राजनीति। या ऐसे आदमी को टिकट मिलती जिसके मन में बीजेपी हो, जिसने बीजेपी के लिए कुछ किया हो, जो पुराना बीजेपी का हो या आज भी उसमें बीजेपी समा गई हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें अभी तक उनका अल्लाह निकला नहीं है, राम दशा नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा। 75 पार का जो नारा हुआ, ये स्वाभाविक है भाई। पार्टी भी सोच सकती है, कार्यकर्ता भी सोच सकता है कि भाई जो हम कर देंगे वो ठीक। वहाँ गलती हो जाती है। ज्यादा जब ताकत मिलती है ना, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए अहंकार ना आए। यथास्थिति देख के उस समय अगर जिताऊ कैंडिडेटों को टिकट दी जाती तो गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ बिल्कुल मेरिट पे होना चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए। जब कुछ लोग ये कहते हैं ना कि हमने दिलाई या हमने जिताया और वो ही अगर, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ सारा खेल भाग्य का है। कांग्रेस तो कहीं है नहीं, सच्चाई तो ये है, कहीं है ही नहीं। इस नेता की आप चर्चा कर रहे हो, उससे अगर अकेले में ये पूछे, नारनौल से लेके दिल्ली तक मेरे से नजदीक उनका कोई था ही नहीं। उनके हर चुनाव में गाड़ियां, तेल, घर बड़ा ऑफिस के खर्चे ऐसे दिया करता है। तकलीफ में आदमी छटपटाता है। 2019 में कोई कारण नहीं था। अब मुझे नाम लूं नहीं लूं फिर वही बात है, अब नहीं कहना चाहिए मुझे। वरना उन नेताजी का मेरे पास फोन आया कि भाई रणधीर सिंह, मैं अपनी बेटी के लिए टिकट की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी कमल लेके आएगा आप उनकी मदद करेंगे, कोई भी हो। कुछ जगह मरे मन से कर दे, कुछ जगह उत्साह से काम कर दे, फर्क तो होता है। कि रेवाड़ी बिना एक लीडरलेस हो गई, कोई बोलने वाला नहीं। कांग्रेसी दोनों बाप बेटा बोल रहे हैं, उनका कोई जवाब देने वाला मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कोई आदमी चुनाव लड़ा हो, हार लिया हो, कोई बोलते ही नहीं। कमी निकाल रहे हैं और हम स्वीकार कर रहे हैं। चुनावी घोड़ा कभी रुकता थोड़ी है। जिस तरह से लोग अपने बेटों को थोप रहे हैं, तान साहब ने अपने बेटे को थोपा और वो सफल भी हो गया। कोई नेता अपनी बेटी को थोप रहे हैं, अब वो सफल हो नहीं हो वो विधाता के हाथ में है। मैं मुकेश जी को थोपता बिल्कुल नहीं। मुकेश में हिम्मत है और वो अगर टिकट ला सकता है तो बताओ, मुझे मदद करने में मेरा तो भतीजा है, फिर मैं मदद जरूर कर दूंगा, लेकिन मैं थोप नहीं सकता। नहीं, अगर कोई बीजेपी का सिंसियर वर्कर है तो उसी से कर दूंगा। उस कोटे से टिकट आ गई तो नहीं, कोटे से कौन आदमी आता है, मेन बात ये है। आएगी भी, एक आदमी की पार्टी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। बीजेपी में घर वापसी के बाद भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास पंचकुला से रेवाड़ी पहुंचे तो कुछ अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। सोमवार को कापड़ीवास में उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं मिठाइयां लेकर पहुंचे लोग कापड़ीवास को मिठाई खिलाते हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था मानो कापड़ीवास फिर से विधायक बन गए हों। वहीं इसके इतर एक समय में राव इंद्रजीत को अपना सबसे नजदीकी बताते हुए कापड़ीवास अपने मिजाज के बिल्कुल अलग राव पर सीधे बोलने से बचते हुए दिखाई दिए। वहीं बातों बातों में वह सब कुछ भी कह गए जो मैसेज देना चाहते थे। राव द्वारा कापड़ीवास को फोन करने की बात को साझा भी किया। वहीं दूसरी ओर बादशाहपुर विधानसभा में पूर्व मंत्री राव नरबीर की सक्रियता से लेकर पूरे दक्षिण हरियाणा में राव विरोधी कही जाने वाले नेताओं की भाजपा में बढ़ती पूछ को राव की घेराबंदी कहें या भाजपा की किलाबंदी, इस पर भी जवाब दिया। लोकसभा व विधानसभा चुनाव में राव समर्थकों को टिकट मिलने पर 2019 रिपीट होने से लेकर तमाम सवालों पर रणधीर सिंह कापड़ीवास ने दैनिक साथी हरियाणा से पंचकुला से आने के बाद सबसे पहले खास बातचीत की। वहीं रेवाड़ी सीट से खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर भतीजे मुकेश कापड़ीवास को आगे करेंगे, इसका भी बेहद चौंकाने वाला व स्पष्ट जवाब दिया। पूरे इंटरव्यू के दौरान कापड़ीवास यह कहने से भी नहीं चूके कि हरियाणा में अब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कार्यकाल सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे बेहतर रहा है। मनोहर लाल ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया और कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश ऊंचाइयों को छू रहा है। कापड़ीवास जी क्या कहेंगे? कल घर वापसी हुई है, वनवास खत्म है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो भाई, घर वापसी की जहाँ तक बात है, मैंने अपने आप को कभी बीजेपी से अलग समझा ही नहीं और ना बीजेपी के नेतृत्व में भी नहीं समझा। आपने देखा होगा कि जैसे भूपेंद्र यादव जी की जब यात्रा आई थी तो यहाँ रुके, सबसे पहले कापड़ीवास जी के स्टेज से उतर के मेरे गले में पटका डाला था। आपको पता है, सबको पता है।
इसी तरह से सुधा यादव जी जब भी आई है इधर 2 बार 4 बार, तो यहाँ चाय पी के जाते, चलो हमारे घरेलू संबंध हैं। इसी तरह से जब प्रदेश अध्यक्ष जी आए सैनी साहब, वो बहुत मृदु भाषा, सहज हैं, सरल हैं, तो उन्होंने भी अपनी पुरानी यादों के हिसाब से, मित्रता के हिसाब से, और वो आए, बड़े भाई के नाते उन्होंने मेरा भी सम्मान किया, हमने उनके सम्मान किया। और तो ऐसा नहीं है घर वापसी, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से और एक राजनीतिक दुर्घटना कह सकता हूँ मैं, दुर्घटना के कारण ये माना गया कि भाई हम पार्टी से अलग हैं। तो विधिवत उसमें कल हमारी ज्वाइनिंग हो गई। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, मैं कैसे आपको, मैं तो आपको बीजेपी से मैं ही समझता था, मैंने तो अलग समझा ही नहीं था कि मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। तो वो औपचारिकता पूरी हुई जी। एक आपकी ज्वाइनिंग के बाद एक अलग सा उत्साह देखा जा रहा है बीजेपी में खासकर और लोगों में, उसको किस तरह से देखते हैं? मैं ये देखता हूँ उसका बहुत बड़ा कारण ये रहा कि जो मेरे कार्यकाल में काम हुए और जिस तरह से अधिकारीगण उत्साह से काम करते थे, ये आदान प्रदान का विषय है। मैं अधिकारियों का सम्मान करता था और उनको विकास के लिए ये कहता था कि हम सबका धर्म है, हम अपना अपना दायित्व पूरा करें, वो लोग करते थे। और जब विधायक और अधिकारी तालमेल के साथ जब काम करते हैं और स्टेट की तरफ से पैसे की कमी नहीं आई, तो विकास जो जिस गति से हुआ, मुझे ये कहने में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं लगती कि जो काम पिछली कांग्रेस सरकार में मेरे प्रतिद्वंदी मिस्टर कैप्टन अजय सिंह ने, वो 6 बार विधायक बने थे और 6 बार में शायद 4 बार मंत्री भी बने। इस पूरे कार्यकाल में टोटल मिला के जो उन्होंने काम किए, उससे ज़्यादा काम हमारे 5 साल में हुए। और 5 साल में ऐसे काम हुए, चाहे वो यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर की तरह चल रही थी, उसमें हमने कॉलेज जोड़ के, व्यक्तिगत एफर्ट लेके कॉलेज जोड़े और यूनिवर्सिटी का रूप दिया। एक कॉलेज हमने मंजूर करा के और उसको चालू करा दिया, जो आज 10+2 में हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है। दुर्भाग्य से नेतृत्व जब नहीं रहा तो उसका आगे तरक्की नहीं हो पाई। और इसी तरह से गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सर्कुलर रोड पे है, उसकी बिल्डिंग के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर कराया था, और वो कछुआ गति से, मुझे ये लगता है जैसे रोजाना एक ईंट लगाते हो, अब तक वो तैयार नहीं हुआ है। नहरों को पक्का करा के, चौड़ा करा के, साहबी नदी में ये पानी आया, उस समय ये योजना बनाई थी हमने कि पीछे जहाँ पिछले इलाकों में शैम हो जाती है और कम से कम वर्षा का पानी जब ज़्यादा होता है, तो वो सरप्लस पानी वर्षा का, जब फसल में पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो उस पानी को दोहान, साहबी नदी आदि सूखी जगह जहाँ पानी जल स्तर नीचे है उनमें डालना चाहिए, वो डलवाया। उसी के साथ साथ शहर का पानी भी डला। और उस समय ये तय हुआ था कि ट्रीटमेंट प्लांट 10 BOD तक शुद्ध करके पानी डालेंगे, लेकिन क्योंकि नेतृत्व नहीं रहा, विपक्ष वाले पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारी तो सरकार नहीं, हम क्या करें। और सरकार में कोई ऐसा आदमी इनिशिएटिव लेने वाला जिसके दिल में दर्द हो, पीड़ा हो कि मैं ये काम देखूं और मैं करूं, ऐसा कोई था नहीं। तो कई बार पानी को बाईपास करके और बदबू वाला पानी छोड़ा गया है, जिसकी जांच भी हुई है, उनको वार्निंग भी दी गई है। अब चूँकि अब मेरी ज्वाइनिंग हुई है, तो बहुत सी चीज़ें मेरी नज़रों में थी, अब उन पे ध्यान दे के मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर उनका निराकरण कराएंगे। अच्छा, दूसरा, ज़्यादा कमियां, जो सारी कमियां हैं वो हैं नगर पालिकाओं में ज़्यादा। आज जो चर्चा चल रही है नगर पालिकाओं में कमियां, आदमी सब अच्छे हैं, लेकिन या तो काम जानते नहीं या करते नहीं। पहले हम अधिकारियों से, मैं हर मीटिंग में शामिल होता था, धारवाड़ा नगर परिषद में भी और रेवाड़ी में भी। तो मीटिंग में बैठ के मैं तय करता था कि भाई पार्षद किसी पार्टी का हो, किसी ग्रुप का हो, इलाके और वार्ड के विकास जो है
सारा बराबर होना चाहिए। तो उस समय हम बराबर के आधार पर काम की डिमांड लेते थे, उनके एस्टिमेट बनवाते थे, फिर उनके टेंडर छुड़वाते थे और फिर उनका निर्धारित समय में काम को कराते थे। आज ना तो कोई ये काम करने वाला न देखने वाला, और यही कारण है फिर ईर्ष्या एक दूसरे में। ये विपक्ष का है, ये चेयरमैन के साथ है, ये चेयरमैन के साथ नहीं है। मैंने जो काम किया गाँव में या मेरे कार्यकाल में, कोई गांव किसी का था, किसी पार्टी का था, वोट देता था नहीं देता था, किस मोहल्ले में किसकी वोट ज़्यादा है, नहीं। विकास सामूहिक होना चाहिए, ये राष्ट्र की बात है। देश जब विकास करेगा जब पक्ष और विपक्ष सारा सबके काम होंगे। 5 साल की बात करें तो 4.5 साल में ऐसा लगा कि शायद कोई जैसे नेता है नहीं, अधिकारियों को ना सम्मान मिला, ना उनको भय मिला, ना उन पर कंट्रोल हुआ। जिला प्रमुख की बात कर लें, वो भी भाजपा का है, समर्थित भाजपा का। जो नगर पालिकाएं हैं, रेवाड़ी की बात करें, वो भी बीजेपी की है। आखिर कमी क्या लगती है कि कहीं ना कहीं जो लोगों में उम्मीदें थी वो पूरी हो नहीं पाई, और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भी तमाम इस तरह के लग रहे हैं लगातार। एक तो ज्ञान नहीं और एक चेक नहीं। बिना चेक के आप किसी को देख लो, भ्रष्ट हो ही जाते हैं। जैसे कहते हैं सैलड चरे, कोई टोकने वाला नहीं हो। ये हुआ कोई टोकने वाला नहीं रहा, कोई चेक करने वाला नहीं रहा, और फिर आपस में ईर्ष्या चलती रही, ये मेरा, तू मेरा, ये उसका, ये उसका। जो बड़ा दुर्भाग्य है। ये विकास की बात है। अब राजनीतिक बात कर लेते हैं। तमाम कोशिशें चल रही थी, लोग चुनाव लड़ने के भी दावे कर रहे हैं। भाजपा में भी प्रत्याशी बहुत लंबी फहरिस्त है, कांग्रेस में तो एक उम्मीदवार आपके सामने एक रहता ही है। तो क्या माना जाए, कापड़ीवास जी के प्रयास थे क्योंकि चुनाव नज़दीक है, या फिर भाजपा को जरूरत थी कापड़ीवास जी की इसलिए ज्वाइनिंग हुई है? देखो, राजनीति में रेसिप्रोकल है, एक दूसरे की आवश्यकता, एक दूसरे का महत्व समझते हैं। मैं पार्टी से बाहर था, लेकिन मेरे अंदर बीजेपी थी। बाहर था तब भी और पहले था तब भी। मैंने कभी कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। दुख तब हुआ कि जब जिस पार्टी के साथ हम लगे रहे, उसका कोई आउटसाइडर आके टिकट काटते तो थोड़ा दुख तो होता है, स्वाभाविक है। वो रिएक्शन हुआ राजनीति में। अब उस समय के बाद मुझे ये पीड़ा थी, कम से कम ऐसी पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत को एक दिशा दी है, भारत आज बढ़ने लगा है। मान सम्मान, स्वाभिमान, कार्य, विकास, अर्थतंत्र, सब कुछ एक नई दिशा में जा रहा है। भारत इस समय आप सपनों में देख सकते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि भारत इतनी तेज़ गति से बढ़ रहा है और संस्कारों के साथ बढ़ रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। कापड़ीवास जी, यदि आप 19 का चुनाव नहीं लड़ते तो शायद टिकट भाजपा यहाँ से जीतती भी, और कम से कम 1 लाख वोटों से जीतती भाई। तो कहीं ना कहीं गलती तो आपकी भी रही कि आपने चुनाव लड़ा, जो कैंडिडेट था फूल के साथ अब नहीं रहे। कहीं ना कहीं आपने भी गलती की है। शायद उसके साथ खड़े रहते जो भी उम्मीदवार को टिकट मिली थी, क्योंकि उनका दावा है कि पहले चुनाव में वो उनके साथ थे कापड़ीवास जी के, और कापड़ीवास जी ने अब बगावत करके चुनाव लड़ लिया, इसकी वजह से हम हार गए। ऐसा है। अब क्योंकि मैं पार्टी में हूँ, मैं अगर उनकी कमी निकालूँ, वो मेरी निकालें, वो तो अलग बात हो जाती है। वरना मैं इतना ओछा नहीं हूँ कि मैं केवल जीतने के लिए या किसी के हराने के लिए चुनाव लड़ा हूँ। मैं अगर ये बात कहूँ कि मैं 1 लाख वोट से जीत रहा था और कांग्रेस जिताने के लिए, कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने के लिए मेरी टिकट काटी गई, तो क्या कहोगे आप? या ऐसे आदमी को टिकट मिलती जिसके मन में बीजेपी हो, जिसने बीजेपी के लिए कुछ किया हो, जो पुराना बीजेपी का हो, या आज भी उसमें बीजेपी समा गई हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें अभी तक उनका अल्लाह निकला नहीं है, राम दशा नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगा। तो अब इसके बारे में आप मेरे ऊपर कैसे एलिगेशन लगाएंगे, ये बताओ। तो अब क्या माना जाए? अब आप दोबारा वापसी हो गई? हाँ, उसके लिए मैं वही कह रहा हूँ, दोबारा वापसी इसलिए हुई है कि मोदी जैसा विज़न, ऐसा प्रधानमंत्री, जो राष्ट्र जिस गति से बढ़ रहा है। और दूसरी स्टेट की अगर बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जैसा मुख्यमंत्री, कितने मुख्यमंत्री बने हैं।
भगवत दयाल जी बने, बनारसी दास बने, चौटाला जी बने, देवीलाल जी बने, बंसीलाल जी बने, राव वीरेंद्र सिंह जी बने, जो भी अपने कार्यकाल में रहे, पर वहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और उस समय अपने हिसाब से जैसे मुख्यमंत्री या कोई चाहे वैसे राज करो। पहले बार ये सरकार ऐसे बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने कानून और व्यवस्था का राज देने के लिए व्यवस्था परिवर्तन तो किया है। ऐसी व्यवस्था देने का काम कि आम नागरिक को अधिकारियों के पास, नेताओं के पास, मंत्रियों के चक्कर ना लगाने पड़े और घर बैठे काम हो। सरकार घर घर जाए, सरकार गांव गांव जाए और पोर्टल द्वारा ही काम हो। ये ठीक बात है कि नए परिवर्तन में और व्यवस्था परिवर्तन का काम बड़ा टफ है, इतना आसान में नहीं है। 30-40 साल 50 साल से जो व्यवस्था बिगड़ी हो और उसको एक व्यक्ति सुधारने का काम कर रहा है, और काफ़ी हद तक सुधार हो गया और हो जाएगा। और जब ये पूरा सुधार हो जाएगा तो लोग देखेंगे कि इसको कहते हैं रामराज। पिछली बार कुछ टिकटें इस तरह से कटी, आपकी भी थी, बादशाहपुर में राव नरवीर की काट दी गई थी, विपुल गोयल, तमाम ऐसे लोग थे जो टिकट कटी। तो कारण ये रहा कि कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी का आंकड़ा था वहाँ तक बीजेपी नहीं पहुँच पाई। उसकी वजह थी 75 पार का जो नारा हुआ, ये स्वाभाविक है भाई। पार्टी भी सोच सकती है, कार्यकर्ता भी सोच सकता है कि भाई जो हम कर देंगे वो ठीक। वहाँ गलती हो जाती है। ज़्यादा जब ताकत मिलती है ना, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए अहंकार ना आए। यथास्थिति देख के उस समय अगर जिताऊ कैंडिडेटों को टिकट दी जाती तो गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हरियाणा जो आज विकास किया है ना, जैसे पिछले 5 साल में किया था, इस बार तो उतना विकास, उससे 4-5 गुना विकास होना चाहिए था इन 5 साल में। क्योंकि पहले तो भूमिका ऐसी बनी थी, गति पकड़ी थी, इस बार तो स्पीड पकड़ते। लेकिन गठबंधन रोड़ा रहा। देखो स्वाभाविक, जब हमारे और आपके विचार अलग अलग हों, में आपका स्वार्थ अलग है, मेरा अलग है, तो डिवीज़न तो होता है, नेचुरल है। तो अब पिछली बार वो दुरुस्त करेगी पार्टी, या तमाम जिस तरह से हुई थी टिकट कटनी? देखो, मैं तो सुझाव भी दूंगा अगर कोई मेरे से पूछेगा कि हाँ बिल्कुल मेरिट पे होना चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए। बाकी क्योंकि ये विषय मेरा नहीं है, हाईकमान ने करना है, वो जो कुछ करेंगे वो करेंगे। कापड़िया जी वरिष्ठ नेता है, आप पूरे दक्षिण हरियाणा की बात कर लें, गुड़गांव से लेकर अटेली, नांगल, तमाम इस तरह की बातें हुई कि पिछले दिनों में कुछ नेताओं की वापसी हुई जो किनारे थे बीजेपी में, दोबारा मैं एक बार नाम बता दूं, राव नरवीर, संतोष यादव, जीएल शर्मा, तमाम इस तरह के, आप भी शामिल हो गए इसमें, वापसी हुई। तो ये पार्टी की किलाबंदी माने, पार्टी की मजबूती माने, या एक विशेष नेता को घेरने की दक्षिण हरियाणा में कोशिश माने, या उनकी घेराबंदी माने? देखिए, राव नरवीर सिंह कभी पार्टी से निकाले नहीं गए थे, वो तो पार्टी में थे। बहन जी संतोष पार्टी में थी, निकाले नहीं गए। लेकिन पार्टी से दूरी तो कहीं ना कहीं थी उनकी। ना, दूरी कहाँ रही उनकी, वो तो पहले से ही थे। जब उनसे कहा गया चुनाव लड़ने की तो मना कर गए थे। और संतोष यादव को तो पहले ही पद भी दे दिया था। और राव नरवीर सिंह तो वैसे भी घनिष्ठों में थे चीफ मिनिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। टिकट तो कटी थी, टिकट कटने के कारण बन जाते हैं कई। आरोप भी लगा था कि विशेष नेता ने काटी, जैसे आपका भी कटने की बात कहती है, उन्हीं पे आरोप लगता है कि उनने आपकी टिकट काट दी। वहाँ पे भी इसी तरह के आरोप थे, अटेली में भी वही आरोप थे। मैं तो तब लगाता हूँ जब कुछ लोग ये कहते हैं ना कि हमने दिलाई या हमने जिताया, और वो ही अगर, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ सारा खेल भाग्य का है। टिकट कटी, भाग्य ने काट दी यूँ मान लो, वरना तो योद्धा से योद्धा आदमी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और छोटी सी छोटी चिड़िया हाथी को गिरा देती है, चींटी। तो कहने का मतलब ये सारे भाग्य का खेल ज़्यादा है। पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के पास ये टिकट चली गई थी, वो उस लिहाज से बात कर लेंगे, कांग्रेस के मुकाबले में कितनी मजबूत बीजेपी हो भाई? कांग्रेस तो कहीं है नहीं, सच्चाई तो ये है, कहीं है ही नहीं। इनका तो ये हाल है कि मध्य प्रदेश में बोलो हमारी सरकार आ ही गई, राजस्थान में हम प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन चुकी, नतीजा क्या हुआ? टाइम टाइम फिश। वही स्थिति हरियाणा में तो कुछ है ही नहीं इनका। आज पूरा देश, अब सोच जो बनने लगी, राष्ट्रीय सोच बन रही है, देशभक्ति की सोच बन रही है। राम मंदिर के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और जो मोदी जी की योजनाएं, संकल्प के भारत
मेरा लक्ष्य एक एक भारत महान भारत बने, जगत गुरु बने, विश्व में सबसे अर्थ के हिसाब से पहली शक्ति बने। इस संकल्प को लेके जब चल रहे हैं, आज तक सोचा ही नहीं था ये संकल्प बनेगा। कभी सोचा था किसी ने कि हम इतने साल बाद देश की सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे? कटोरा लेके घूमते थे। आज वो परिवर्तन आया है, कानून व्यवस्था का राज हो रहा है, लोग अपने आप को आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जो घर बैठे हैं वो भी, क्योंकि टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। विरोध भी होता है, विरोध भी होना चाहिए। जब पार्टी विपक्ष भी अगर कुछ नहीं बोलेगा तो फिर वही बात है, हम में घमंड ना आ जाए। वो चेक करने की दवाई है विपक्ष, लेकिन कांग्रेस कहीं है नहीं, ये सच है। कापड़ीवासी जिस नेता के खिलाफ खूब बोल रहे थे जी, ज्वाइन करते ही ऐसे क्या गियर बदला कि थोड़ा सा अभी देखो, अगर मैं उस व्यक्ति विशेष नेता की आज अगर बुराई करता हूँ तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली उसका नुकसान पार्टी को होता है। अब ये कापड़ीवास इतना विधिवत पार्टी मानने के बाद और पार्टी के नेताओं की खिलाफत करे तो वो मेरी आत्मा नहीं मानती। मैं पहले भी खिलाफत नहीं की। जिस नेता की आप चर्चा कर रहे हो उससे अगर अकेले में ये पूछे तो नारनौल से लेके दिल्ली तक मेरे से नज़दीक उनका कोई था ही नहीं। वो कसम हाथ में लेके कह दे, ये मैं जो मेरा पैर टूटा है, मैं विकलांग हो गया, किसकी वजह से हुआ पूछ लेना। तो पर ऐसी क्या उनके हर चुनाव में, हाँ जी, उनके हर चुनाव में मैं गाड़ियाँ, तेल, धारवाड़ा ऑफिस के खर्चे ऐसे दिया करता है। ऐसी क्या मजबूरी हुई कि इतना विरोध आपका हो गया कि आप बिल्कुल? मैंने नहीं किया। बार बार जब मुझे काटा गया, मारा गया तो देखो तकलीफ तो होती है, और तकलीफ में आदमी छटपटाता है। अब जिस तरह से 2019 में जो घटनाक्रम हुआ कि आपको किसी को नए कैंडिडेट को टिकट दे दी गई तो आपने चुनाव लड़ना पड़ा आपको, यदि वही परिस्थिति अब की बार भी पैदा होती है तो कापड़ीवासी क्या करेंगे? देखो ऐसा है, आप ये लगाओ 2014 में मेरी टिकट कटवाने के लिए फिर भी षड्यंत्र हुए थे। टिकट मिली क्योंकि मुझे टिकट दिलाई संगठन ने, और दूसरा एक तय हुआ था पैरामीटर कि जिसने 20,000 वोट लिए उसको टिकट देंगे। मेरी 36,000 वोट थी। 2019 में कोई कारण नहीं था, अब मुझे नाम लूँ नहीं लूँ फिर वही बात है, अब नहीं कहना चाहिए मुझे, वरना उन नेताजी का मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई रणधीर सिंह, मैं अपनी बेटी के लिए टिकट की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई खूब करो, सब करते हैं, अधिकार है। तो उन्होंने फिर अपने आप ही कि हाँ अगर मेरी बेटी को टिकट नहीं मिली तो आपकी मदद करूँगा। मैंने कहा भाई आप मेरी 1 इंच करोगे, मैं आपकी 1 फुट करूँगा। आप मेरी गलती बताओ। फिर क्या हुआ, परिणाम आपके सामने है। तो ये बात तो आप अगर उनसे पूछो तो वो बढ़िया तरीके से बताएं। तो वो घनिष्ठता क्या आप देखने को मिलेगी लोकसभा, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव है, तो आप वो 2 फुट वाली मदद करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, अब क्या इस समय एक बात मैं आपको बताऊं कि मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं होते। तो मैं उनको वोट दूं या ना दूं, मैं जो कुछ करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए करूंगा। जो वो ठीक समझेंगे, जो कराएंगे वही करूंगा। मैं जो भी कमल लेके आएगा आप उनकी मदद करेंगे, कोई भी उसमें? ये आप कह सकते हैं। कुछ जगह मरे मन से कर दे, कुछ जगह उत्साह से काम कर दे, फर्क तो होता है। विधानसभा पे लौटाते हैं क्योंकि उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होना है, तो कापड़ीवास की बार की इस तरह की कोई चीज़ें आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जरूर है कि मुझे ये लग रहा था, मैं दुखी था कि रेवाड़ी बिना एक लीडरलेस हो गई, कोई बोलने वाला नहीं। कांग्रेसी दोनों बाप बेटा बोल रहे हैं, उनका कोई जवाब देने वाला, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कोई आदमी चुनाव लड़ा हो, हार लिया हो, कोई बोलते ही नहीं। वो कमी निकाल रहे हैं और हम स्वीकार कर रहे हैं। कभी कभी मुझे ही बोलना पड़ता था,
जैसे मैंने अब बोला कि उन्होंने काम ही नहीं किया, कुछ भी किया हमने। मतलब दोबारा कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रखरता से आप जवाब देंगे? प्रखरता से जवाब भी देंगे और काम कराएंगे। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि चुनाव के लिए कितना तैयार है? कि हालांकि अभी आपने बताया कि कोई शर्त पे आप नहीं गए। नहीं, कोई शर्त नहीं भाई, बिल्कुल कोई शर्त नहीं। कहने के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? देखो, चुनावी घोड़ा कभी रुकता थोड़ी है। मान के चलो, जो आदमी खिलाड़ी है ना, खेल को देख के रुक नहीं सकता, मन करता है। और चुनाव जिसने 6-7 चुनाव लड़ लिए हों और 5-5 चुनाव हार लिए हों, हारने का गम नहीं, जीतने का दुख नहीं, लड़ना चाहिए जीत के लिए। पार्टी ने, मैं तो उस समय पार्टी की टिकट पे लड़ा हूँ जब प्रदेश में 2-2 सीट आती थी, और आयरलैंड में मेरी वोट आती थी 4थे-5वें स्थान पे। पूरी बीजेपी हरियाणा की जो परिणाम आते थे। अच्छा, एक चर्चा ये भी चल रही है कि पिछले दिनों में लोग जानना भी चाहते हैं कि कापड़ीवास खुद के लिए टिकट मांगेंगे या भतीजे के लिए मांगेंगे? ये भी चर्चा पिछली बार भी थी और अब की बार भी। भाई, ये पार्टी पर डिपेंड करता है, ये मैं अपने हाथ में नहीं लेता। मैंने पहले भी कहा था सबको कि जिस तरह से लोग अपने बेटों को थोप रहे हैं, कप्तान साहब ने अपने बेटे को थोपा और वो सफल भी हो गया। कोई नेता अपनी बेटी को थोप रहे हैं, अब वो सफल हो नहीं हो, विधाता के हाथ में है। मैं मुकेश जी को थोपता बिल्कुल नहीं। मुकेश में हिम्मत है, अपना प्रयास करे, लोगों में जाए, संगठन की वफादारी से संगठन के आज्ञाकारी बन के काम करे। और वो अगर टिकट ला सकता है तो बताओ, मुझे मदद करने में, मेरा तो भतीजा है, फिर मैं मदद जरूर कर दूंगा, लेकिन मैं थोप नहीं सकता। एक और क्वेश्चन, आप और मुकेश से अलग कोई बीजेपी की सिंबल पे टिकट लेके आता है तो क्या उसी शिद्दत से आप मदद करेंगे? नहीं, अगर कोई बीजेपी का सिंसियर वर्कर है तो उसी से कर दूंगा। मतलब फिर दोबारा उस कोटे से टिकट आ गई तो? नहीं, कोटे से कौन आदमी आता है, मेन बात ये है। और एज ए आज्ञा नहीं, उस आएगी भी नहीं। आप क्या समझते हो, बीजेपी पार्टी नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी है, एक आदमी की पार्टी नहीं है। वहाँ तो संगठन निर्णय करता है। और ये मान के चलो, संगठन गलती नहीं करता, कभी हो जाती है, हर बार नहीं होती। तो मान लें कि कापड़ीबाजी दोबारा ताल ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है? कोई हर्ज नहीं, पार्टी जैसी जिम्मेदारी देंगे, करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं तो पहले कह रहा हूँ, ये तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, संस्कारों वाली पार्टी, देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी, प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज देने वाला मुख्यमंत्री मनोहर लाल। फिर ऐसी पार्टी अगर वो संगठन किसी को भी ले आए, अमित को ले आए, तेरी मदद करेंगे हम।